हमारी एलिजिबिलिटी होती है वो पीजी में एडमिशन लेते ही हम एलिजिबल हो जाते हैं ये एग्ज़ाम देने के लिए। तो अगर किसी को सच में इसके लिए प्रिपरेशन करनी है तो यूजी सही समय है, आप यूजी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। सब पेपर 1 के लिए बेसिकली एक केवीएस मदान की बुक आती है, मैंने उसको फॉलो किया था। और यूट्यूब चैनल्स हैं सर, जैसे एक जेआरएफ अड्डा प्लेटफॉर्म है, टफ़ नहीं है, ये पेपर डुएबल है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 99 न्यूज। आज हमारे साथ दीक्षा सिंह है जो लगातार 2 बार नेट क्वालिफाई की है। आपको बता दें, खास बात यह है कि इन्होंने अभी तक पीजी भी फाइनल नहीं की है और अपनी कड़ी मेहनत से इन्होंने लगातार 2 बार नेट के एग्ज़ाम क्लियर कर चुकी है। हम उनसे बात करेंगे कि किस तरह उन्होंने तैयारी करके इस एग्ज़ाम को पास की है। सबसे पहले आपको 99 न्यूज की तरफ से बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आप बताएं कि आपकी जर्नी कैसे रही। सर मैं बचपन से शिमला में रही हूँ और मेरे फादर एक डॉक्टर हैं और मैंने अपना 10th तक लोरेटो कॉन्वेंट तारा हॉल से मैंने पढ़ाई करी है। 11th एंड 12th के लिए मैं डीएवी कॉलेज गई, डीएवी स्कूल गई थी। एंड उसके बाद सर मैंने नीट के लिए प्रिपरेशन किया था, बट किसी कारण से मेरा नीट नहीं हो पाया था। तब मेरे फादर ने मुझे एक दिशा दिया था कि सिविल सर्विसेज के लिए ट्राई करो और एंथ्रोपोलॉजी एक अच्छा ऑप्शनल सब्जेक्ट हो सकता है। तो एंथ्रोपोलॉजी सर शिमला में एक्चुअली यूजी एंथ्रोपोलॉजी अवेलेबल ही नहीं था किसी कॉलेज में। तब फिर नेट पर सर्च किया तो रांची में अच्छे कॉलेजेस मिले एंड स्पेशली जो मेरे एचओडी हैं डॉक्टर अभय सागर मीन्स, उनके बारे में इंफॉर्मेशन नेट से ही प्राप्त हुआ था। और यहीं पर मेरे चाचा चाची भी रहते हैं, इसलिए रांची सेलेक्ट किया मैंने कि यहीं आकर मैं अपनी पढ़ाई करती हूँ। तो तब जाकर फिर मैं रांची आई और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी में मैंने एडमिशन लिया और अपना ग्रेजुएशन 2022 में कंप्लीट करके अभी मैं पीजी कर रही हूँ उसी कॉलेज से। दिशा, आप बताइए, चूंकि हमारा 99 न्यूज के ज़्यादातर लोग दर्शक है, युवा है, अभ्यर्थी है, उसको बताइए कि जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम कैसे तैयारी करे, कब से करना चाहिए, ये सारी चीज़ों। सर ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि वो अपने पीजी में आकर या पीजी होने के बाद इस चीज़ नेट की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। बट जो हमारी एलिजिबिलिटी होती है वो पीजी में एडमिशन लेते ही हम एलिजिबल हो जाते हैं ये एग्ज़ाम देने के लिए। तो अगर किसी को सच में इसके लिए प्रिपरेशन करनी है तो यूजी सही समय है, आप यूजी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने भी 2022 से इस चीज़ को सीरियसली लेना स्टार्ट किया था। जो हमारे सर हैं अभय सर, उन्होंने ही वो क्या करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट मॉर्निंग 8 बजे या 9 बजे से कॉलेज में ही क्लासेस लेते हैं। जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए, तो उन्होंने निःशुल्क 8 बजे से इस चीज़ की क्लासेस लेना स्टार्ट किया था। मैंने भी उस क्लास में ही जाती थी, बैठती थी और वहीं से एक इंटरेस्ट जगा। उसके बाद फिर मैंने खुद से भी अपना इसमें तैयारी किया और सर ने बहुत गाइड किया है, तो वहीं से मेरी प्रिपरेशन से स्टार्ट हुई है। आप नीट का जो पेपर 1 का किस तरह आपने किया, पेपर 2 का तैयारी किस तरह किया आपने। सब पेपर 1 के लिए बेसिकली एक केवीएस मदान की बुक आती है, मैंने उसको फॉलो किया था। और यूट्यूब चैनल्स हैं सर, जैसे एक जेआरएफ अड्डा प्लेटफॉर्म है, बहुत हेल्प मिलता है उस प्लेटफॉर्म से। पेपर 1 बेसिकली मैंने इन 2 किताबों से किया है। और पेपर 2 के लिए सर मेरा जो बेस मटेरियल था वो मॉर्निंग क्लास थी जो हमारे सर लेते हैं। उसके अलावा इग्नू का मटेरियल रेफ़र करती थी। और जैसे एंथ्रोपोलॉजी में जो बेसिक बुक्स होती है, नदीम हसनैन की हो या गया पांडे की हो, उनको बहुत ही कम रेफ़र किया था, बट एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए उन बुक्स को भी रेफ़र किया था। पेपर 1 और 2 में कौन कौन सा पेपर सब्जेक्ट होता है। सब पेपर 1 आपका जेनेरिक पेपर रहता है जिसमें 10 यूनिट्स होते हैं, जिसमें मैथमेटिकल रीजनिंग होगा, लॉजिकल रीजनिंग है, इन्वायरमेंटल साइंस है, हायर एजुकेशन है, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, उसके बाद कम्युनिकेशन भी एक यूनिट है, साइंस एंड टेक एक यूनिट है। तो ये 10 यूनिट्स रहेंगे। और पेपर 2 आपका जो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन का सिलेबस रहता है, बेसिकली उसी सिलेबस को लेकर भी हर पेपर 2 में 10 यूनिट्स बनाए हुए हैं। कितने प्रश्न का पेपर। 150 क्वेश्चन सर, पेपर 1 50 क्वेश्चन और पेपर 2 100 क्वेश्चन। नंबर लाने रहते वो सर कैटेगरी वाइज अलग अलग कट ऑफ रहता है। जैसे मेरा जून में जो मैंने एग्ज़ाम दिया था उसमें जनरल के लिए जेआरएफ 214 मार्क्स पे था और नेट 188 मार्क्स पर था, तो मेरा 192 मार्क्स ही आया था उस बारी। अभी दिसंबर में जब मैंने पेपर दिया है तब इस बारी जनरल के लिए जेआरएफ का 200 कट ऑफ था और नेट के लिए 172 कट ऑफ था, मेरा 188 मार्क्स आया है इस बारी। तो ये अपने सर बता रहा था कि आपको गाइड किए थे कॉलेज के सर, उसके अलावा आप किस तरह का मेहनत करते थे, आप सेल्फ नोट्स किस तरह बनाते थे।
सर हम लोग सुबह सुबह जैसे क्लास जाते थे तो 8 बजे 8:15 कॉलेज पहुंच के और वापस आते आते 11 बज जाता था। उसके बाद जैसे सर क्लास में जो नोट्स बनाए थे, अब बहुत बच्चे क्या करते हैं कि क्लास में एक नोट्स बनाए, घर आकर अलग नोट्स बना रहे हैं, लास्ट मोमेंट पे आप वो पढ़ नहीं पाते हैं अलग अलग सोर्सेज से। तो बेटर ये होता है, जैसे मैंने क्या किया था कि जो सर ने नोट्स लिखाया क्लास में या जो मैंने नोट डाउन किया, पहली बात तो सिर्फ जो सर नोट करवा रहे हैं सिर्फ वो नहीं नोट करना है, जिस चीज़ को वो एक्सप्लेन कर रहे हैं, जो वो बता रहे हैं, आपको कुछ भी इंपॉर्टेंट लगता है आप उसको भी नोट डाउन करिए। फिर उसके बाद उसी नोट्स में आकर, जैसे जब मैं इग्नू मटेरियल रेफ़र कर रही हूँ या मैं यूट्यूब पर कोई वीडियो सर्च कर ले रही हूँ, उसमें मुझे कुछ भी इंपॉर्टेंट मिलेगा, मैं उसको उसी जगह उसी टाइम पर नोट कर लूँगी। इससे क्या होगा कि जब फाइनल एग्ज़ाम आएगा तो मुझे वो रिविज़न में बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि एक टॉपिक का मेरा सारा कंटेंट एक जगह पे एक्यूमुलेटेड है। अच्छा, आपके पापा मम्मी क्या करते हैं? सर मेरी मम्मी हाउस मेकर होम मेकर है और मेरे पापा डॉक्टर हैं, गवर्नमेंट डॉक्टर। अच्छा, एक चीज़ जो जैसे जो कमज़ोर छात्र है या फिर उनका तैयारी साधारण रहा है, तो वो किस तरह मेहनत करे कि यूजीसी नेट का एग्ज़ाम क्लियर करे? सर मैंने जब 2 बार यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दिया है तो मुझे इतना समझ आया है कि ये पेपर टफ़ नहीं है, ये पेपर डुएबल है। अगर आपका पेपर 1 बहुत बच्चों का वीक होता है, जैसे मैथमेटिकल रीजनिंग और मैथ्स डीआई ये सारा जो पोर्शन होता है कई बच्चों का वीक होता है, बट इस एग्ज़ाम में जो लेवल है मैथ्स का या डीआई का सब वो बहुत हाई लेवल नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, आप पीवाईक्यू ही सिर्फ सॉल्व करेंगे तो भी आपको वो लेवल समझ आएगा और आपको सिर्फ थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है। ये बहुत डुएबल है ये एग्ज़ाम। और एंथ्रोपोलॉजी या जैसे पेपर 2 भी जो आपका सब्जेक्ट है, आप अपने ग्रेजुएशन ईयर्स में अगर कॉलेज में भी आप फोकस करते हैं तो भी ये हो जाएगा। अच्छा, आपने कब से इसका शुरुआत कर दी थी नेट का एग्ज़ाम? सर 2022 से मेरा ग्रेजुएशन फाइनल ईयर था। मैंने इस एग्ज़ाम को देने के लिए वैसा सोचा नहीं था कि मुझे ये एग्ज़ाम देना है, मैं सिविल सर्विसेज पर ही मेरा फोकस था। बट क्योंकि सर ने ये क्लासेस स्टार्ट किया था और फ्री ऑफ कॉस्ट ही स्टार्ट किया था, तो एक वो होता ना कि लेट गुड नॉलेज कम फ्रॉम ऑल साइड्स, तो इसलिए फिर मैंने मतलब क्लास में चली गई मैं, और जब क्लासेस अटेंड किया, पीवाईक्यूज़ देखा, तो ऐसा लगा कि नहीं ये डुएबल है, ये किया जा सकता है। तो फिर मैं एग्ज़ाम में जाकर बैठी थी और फिर वो क्वालिफाई हो गया। जो आप सफलता पाए हैं, इसको सबसे ज़्यादा आपको सहयोग कौन दिया? सर सबसे ज़्यादा सहयोग मैं बोलूँगी अभय सर का ही रहा है, क्योंकि उन्होंने ही मोटिवेट किया है। इनफैक्ट मैं अपना जून वाला जो एग्ज़ाम था, मैं एप्लीकेशन फॉर्म भी नहीं भरने वाली थी, क्योंकि मतलब मैं खुद में कॉन्फिडेंट नहीं थी कि मेरी उस लेवल की प्रिपरेशन हुई है। बट सर ने ही कहा कि नहीं, जितना भी प्रिपरेशन हुआ है अभी टाइम है, बहुत टाइम है, इसमें अटेम्प्ट्स की भी लिमिटेशन नहीं है, एज की भी लिमिटेशन नहीं है, तो एक बारी देकर देखो, जाओ दो। तो उन्होंने ही मुझसे वो एप्लीकेशन फॉर्म भी भरवाया था और तभी वो क्लियर हुआ था सर। अच्छा, पीजी कब फाइनल होने वाला? सर 2024 में फाइनल होगा। तो आप देख रहे थे दीक्षा सिंह, जो कड़ी मेहनत से लगातार 2 बार यूजीसी नेट का एग्ज़ाम क्लियर की है। और 99 न्यूज़ की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। बने रहिए सहयोगी सुशील के साथ। 99 न्यूज़ से यशवंत कुमार।